गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन और जिस प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमें स्टडी करना है एसाइलेशन को। ओके, तो फर्स्ट है हमारा एसाइलेशन। एसाइलेशन के केस में हम तीन तरह से इसे स्टडी करते हैं। पहला तो हम रिएक्शन किससे कराते हैं, एसिड क्लोराइड से। ठीक है, तो अगर एमीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से होती है तो भी हम उसे एसाइलेशन बोलते हैं। अगर एसिड एनहाइड्राइड से हो तो भी हम उसे एसाइलेशन की ही कैटेगरी में रखते हैं, और अगर ईस्टर से रिएक्शन हो तो भी हम इसे एसाइलेशन की ही कैटेगरी में रखते हैं। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन हम करते हैं। एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रिएक्शंस हैं ये जैसे एमाइन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से, एसिड एनहाइड्राइड से या फिर ईस्टर से एक बेस की प्रेजेंस में होती है। तो आपको यहाँ पर एक बेस लगाना होगा और काफ़ी पावरफुल बेस आपको यहाँ पे लगाना होगा। लाइक आपको पिरिडीन का यहाँ पे यूज़ करना होगा। ओके, तो बेस के केस में ये चीज़ याद रखिएगा कि एमीन भी आपका बेस ही होता है। प्रीवियस वीडियो में आपने स्टडी किया था। ठीक है, और यहाँ पर पावरफुल बेस इसलिए हम लगा रहे हैं कि जो भी बेस हमें यहाँ पे रखना है वो एमीन से ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर को शो करना चाहिए। यानी कि जो बेस हम एज अ कैटलिस्ट या एज अ मीडियम यहाँ पे यूज़ करेंगे उस बेस का बेसिक स्ट्रेंथ एमीन से ज़्यादा होना चाहिए। इसी वजह से हमारी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, अगर बेस पावरफुल नहीं होगा तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ओके, देन हम रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं एमीन की एसिड क्लोराइड से। ओके, तो हम सपोज करते हैं, लेते हैं अपने पास CH3NH और एक H हम थोड़ा ओपन करके लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा मेथेनामाइन है। ओके, मेथेनामाइन है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं, एसिड क्लोराइड से, देन CH3Cl CH3COCl, ये हमारा क्या होता है, एसिड एंड क्लोराइड, RCOCl। ठीक है, ये एसिड क्लोराइड होता है। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, आपको दिख ही रहा है कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन के साथ शेयर किए हैं उसको वो अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का मतलब आप समझ ही गए हो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। अब आपको पता है कि एमीन के केस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के साथ शेयर करेगा और बॉन्डिंग शो करेगा। और ये किसकी प्रेजेंस में काम होगा, एक पावरफुल बेस की प्रेजेंस में ये काम होगा। तो देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है और ये जो आपको कार्बन दिख रहा है इसके बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। तो हम चलिए बनाते हैं CH3 देन N, और N डायरेक्ट किससे जुड़ रहा है, कार्बन से, और ये दो हाइड्रोजन है, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, देन अब यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है तो ऑक्सीजन माइनस चार्ज के साथ प्रेजेंट है। देन ऊपर क्या है, CH3, और ये क्या हो गया, हमारा Cl हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकेंड स्टेप में केस कुछ ऐसा लगेगा कि हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए हैं, कार्बन को दे दिए हैं। तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब आप समझ ही गए हो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इसके पास अवेलेबल है दो हाइड्रोजन, एक ये और एक ये। इन दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा। ओके, तो जब ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये आपको क्या दिख रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है, X, यानी हैलोजन फैमिली का मेंबर है, और ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने जो बॉन्ड बनाया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, एक कार्बन का है, तो ये क्या करेगा, इस दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा। अब हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। तो ये H और ये Cl एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि अब ये वाला जो कार्बन है इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया है,
ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो आप ये देख रहे हो कि ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज लगा हुआ है, माइनस चार्ज लगा हुआ है, और ऑक्सीजन के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा इस कार्बन के ऊपर, जिससे कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है वो खत्म हो जाएगी, और कार्बन भी हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH3NH, देखिए बॉन्ड ब्रेक हो गया, देन C डबल बॉन्ड O, ओके, और C के साथ क्या लगा हुआ है, CH3, और ये Cl भी क्या हो गया, ब्रेक हो गया, HCl के फॉर्म में रिलीज हो गया। तो ये जो आपको कंपाउंड मिला है इसका नेम क्या है, N एथाइल मेथेनामाइन, ओके, सॉरी मिथाइल कर लीजिए यहाँ पे, N मिथाइल मेथेनामाइन, इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, ओके। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब आप एसाइलेशन करोगे तो एसाइलेशन के केस में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो जनरली कैसा होगा, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड होगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, यहाँ पर ये पॉइंट है कि जो टर्शरी अमीन होते हैं, हमारे अमाइन होते हैं, ये टर्शरी अमाइन कभी भी जो है एसाइलेशन की रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों शो नहीं करते। तो शो ना करने का रीज़न ये है कि जो हमारे टर्शरी अमीन है इनके पास हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। जब इनके पास हाइड्रोजन नहीं होता तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का इनके पास ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो जब ये ऑप्शन ही नहीं होगा तो एसाइलेशन की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें क्या हुआ है, नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को शिफ्ट किए हैं, और हमारे पास जो टर्शरी अमीन होता है उसका जनरल फार्मूला कुछ ऐसा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन तो है पर चारों यहाँ पे तीनों क्या लगे होते हैं, एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कैसे होगा, और कैसे जो है टर्शरी अमीन हमारे एसाइलेशन रिएक्शन को शो करेंगे। तो ऐसी पॉसिबिलिटी टर्शरी अमीन के केस में नहीं लगती, केवल प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन ही एसाइलेशन रिएक्शन को शो करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम रिएक्शन कराते हैं एसिड एंड हाइड्राइड से। तो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ एसिड एंड हाइड्राइड का, ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, एसिड एंड हाइड्राइड का फॉर्मूला है, और इसकी रिएक्शन में कराने जा रही हूँ एथेनामाइन से, जिसको मैं लिख रही हूँ ऐसे HNH, ठीक है, CH2CH3, ओके। और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो मैंने एज अ मीडियम यहाँ पे क्या लगा दिया है, बेस लगा दिया है। देखिए यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा वो क्या होगा हमारा, ये देखिए CH3COOH, ये हमारा क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे NH CH2CH3, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया है, मेन कंपाउंड बन गया, जिसे हम क्या नाम देते हैं, N मिथाइल मेथेनामाइन का, ठीक है, सॉरी एथेनामाइन का, ओके। तो एसिड एंड हाइड्राइड से भी उसी कॉन्सेप्ट से रिएक्शन होती है, लेकिन एसिड क्लोराइड में HCl रिलीज हुआ था, यहाँ पर एसिटिक एसिड रिलीज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। ये एसाइलेशन का ही पार्ट है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एसाइलेशन का ही पार्ट है, लेकिन अगर रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से होती है तो उसको हम एक अलग नेम से जानने लग जाते हैं, बेंजोइलेशन बोलने लग जाते हैं, ओके। लेकिन पार्ट ये किसका है, एसाइलेशन का ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, और C डबल बॉन्ड OCl, जिसको हम क्या नेम देते हैं, बेंजोइल क्लोराइड का, ठीक है। ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है हमारे पास। देन इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, C2H5NH, ठीक है। और यहाँ पर NH2 होना चाहिए, बट एक H मैं वहाँ ना लगाकर यहाँ पर लगा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या रिलीज होने वाला है, यहाँ पर HCl रिलीज होने वाला है, ठीक है। देन देखिए हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये हमारा बेंजीन, देन C डबल बॉन्ड O, देन NHC2H5, और क्या रिलीज हो गया है, HCl। तो ये जो मेन प्रोडक्ट हमारा बना है, इस प्रोडक्ट का नेम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नेम क्या होगा, N एथाइल बेंजेना
माइड। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, एनेथाइल बेंजेनामाइड। ओके, तो ये तो बात हो गई है हमारी कि हमने यहाँ पर क्या लिया था, प्राइमरी अमीन का एग्जाम्पल लेके रिएक्शन कराया है। तो प्राइमरी अमीन हमारा कैसा अमीन है, एलिफैटिक अमीन है। हम चाहे तो सेम रिएक्शन को एरोमेटिक कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, यानी एरोमेटिक अमीन के साथ भी सेम रिएक्शन को कंडक्ट करा सकते हैं। तो देखिए कैसे कराएंगे, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस HNH, ठीक है। ये हमारे पास एनिलीन है। तो लिखने का तरीका थोड़ा मैंने चेंज किया, बाकी ये लिखा हुआ क्या है, NH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। और ये आप जान गए होंगे कि क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। ओके, ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या रिलीज कर देते हैं, HCl रिलीज कर देते हैं। और हमें देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेन प्रोडक्ट में, C डबल बॉन्ड O देन NH। ये क्या हो गया, दूसरा हमारा बेंजीन, इसका नाम है एन फेनिल बेंजेनामाइन, बेंजेनामाइड। ओके, और क्या रिलीज हो रहा है, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में HCl। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। ओके, तो देखिए जितने भी हमारे होते हैं जो 3 टाइप्स के अमीन्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों ही क्या करते हैं, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से। तो जब हम प्राइमरी अमीन लेते हैं, हमारे पास क्या है, RNH2 है। और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, ये HNO2 ही लिखा हुआ है, बट थोड़ा डिफरेंट वे में लिखा हुआ है। ये रिएक्शन HCl की प्रेजेंस में होती है। ओके, तो हमें सबसे पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है, RNH डबल बॉन्ड सॉरी NCl नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि ये लिखा क्या है, एक्चुअली N2Cl, N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और साथ में क्या लगा हुआ है, R लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्चुअली है क्या, एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट है। ये क्या है, एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट है। लेकिन एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट जो हमारा होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इसका क्या करा देते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, प्लस HCl रिलीज हो जाती है, और हमें क्या मिल जाता है, एल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, बट एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट काफ़ी स्टेबल होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इससे आप जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाते हो। तो मेनली इसका जो यूज़ होता है, हम लोग कन्वर्जन में यूज़ करते हैं। ठीक है, एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले तो नेक्स्ट हम प्राइमरी अमीन का केस लेते हैं और एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट की देखते हैं रिएक्शन। और ये रिएक्शन आप पहले भी देख चुके हो चैप्टर फर्स्ट में, जब आपने एल्कोहल स्टडी किया था तब। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हमारा HONO है, प्लस आपने यहाँ पे क्या लगा दिया है, HCl लगा दिया है, और आपको कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा। ये क्या है, N2Cl। ठीक है, और इसी को आप क्या बोलते हो, डायजोनियम सॉल्ट बोलते थे। याद आ गया होगा को, क्या बोलोगे, डायजोनियम सॉल्ट हम बोलते थे। ओके, तो जहाँ पर आपने एक टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया होगा, डायएजोटाइजेशन। ठीक है, क्या चीज़ आपने स्टडी किया होगा, डायएजोटाइजेशन। तो वहाँ पर आपने इस पर्टिकुलर जो है रिएक्शन को देखा होगा। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ डायजोटाइजेशन में। ठीक है, जब चैप्टर फर्स्ट में आपने स्टडी किया होगा तो इस रिएक्शन को आपने वहाँ पे बहुत एक्सप्लेन मैनर में स्टडी किया था। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकेंडरी अमीन की तरफ। चलिए सेकेंडरी अमीन का देख लेते हैं रिएक्शन। ये हमारा सेकेंडरी अमीन है, RNH और R। ठीक है, सेकेंडरी अमीन है, इसकी हम जा रहे रिएक्शन कराने HONO से। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, RNN डबल बॉन्ड O, देन ये क्या है हमारा R, जिसको हम क्या बोलते हैं, N नाइट्रोसो या नाइट्रोएमीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या मिल गया है, N नाइट्रोएमीन। और यहाँ पे क्या रिलीज हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल देखिए H2O रिलीज होगा एज अ बाई प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो एक तो चीज़ आपको समझनी होगी कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड ऑब्टेन्ड।
ठीक है, ये आप पढ़ते ही आ रहे हो कि आपको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही हमेशा क्यों मिलते हैं। तो इसका रीज़न आप देख लीजिए। जैसे आपके पास ये एनिलीन है तो आप समझिए कि होगी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रही हूँ। ठीक है, NH2 है। ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखिए तो कुछ ऐसा बनता है। ऊपर क्या हो गया, NH2, N पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव। ठीक है, देन पॉजिटिव। ये देखिए, एक बार नेगेटिव चार्ज अर्थो पे है, देन पैरा पे है, वापस थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आएंगे तो वापस आपको जो है ये डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की है ये ऑर्थो पर मिलेगी। ठीक है, तो आपने देखा कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको एनिलीन का मिला है इसमें ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर ही आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा दिखाई पड़ी है। और आप जानते हो इलेक्ट्रोफाइल यानी ई पॉजिटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं और ये वहीं पर अटैक करेंगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये जो है कहाँ पर अटैक करते हैं, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजिशन पर, इसीलिए हम लोग को ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि हाउ वी कैन ऑब्टेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। ओके, और इसमें भी मेनली जो आपको मोनो यानी मोनो केवल एक ही जगह पे, ऑर्थो, पैरा या फिर मेटा पर केवल एक ही जगह पे लगा हुआ अगर आपको कोई सब्स्टिट्यूशन चाहिए तो आप वो कैसे ऑब्टेन करोगे। और यहाँ पर जो मेनली हम बात करते हैं वो मेटा की बात करते हैं। ठीक है, कि मेटा पोजीशन पर आपको कैसे मिलेगा सब्स्टिट्यूशन या कोई भी सब्स्टिट्यूट अगर आप चाहो कि वो ऑर्थो पर ना हो, पैरा पर ना हो, मेटा पर हो तो वो कैसे आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके पास एनिलीन है तो एनिलीन का आपको करना होगा एसाइलेशन। एनिलीन का क्या करना होगा, एसाइलेशन करना होगा। ठीक है, एनिलीन का एसाइलेशन क्यों करना होगा, क्योंकि अभी आपने देखा एरोमेटिक स्ट्रक्चर में एनिलीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे जो इसने कहाँ शिफ्ट कर दिया था, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट किया जिससे रेजोनेंस स्टार्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब हम क्या करें, इस सिचुएशन को ही ख़त्म कर दें। जो नाइट्रोजन है हमारा, इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको हम कहीं और बिजी कर दें। ठीक है, ऐसी सिचुएशन कर दें कि वो कहीं और बिजी हो जाए। तो उनको कहीं और बिजी करने के लिए हम क्या करते हैं, एसाइलेशन, यानी कि लोन पेयर जो नाइट्रोजन के पास है वो बेंजीन रिंग पे शिफ्ट हो ही ना पाए। तो बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाएंगे तो डेंसिटी ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। ये हमारे पास क्या है, NH2 है। जब हमने इसका एसाइलेशन किया तो हमें क्या मिलेगा, ओपन करके इसको लिखती हूँ। ये क्या है, N, ये थे इसके लोन पेयर, ये एक हाइड्रोजन। ठीक है, एसाइलेशन किया तो हमें क्या मिल गया, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, आफ्टर एसाइलेशन अब जानते हैं एसाइलेशन में भी आपने किसी रिएक्शन कराई है, CH3 COCl से, तो यही आपको कंपाउंड मिला। अब जो इसके लोन पेयर है इसको हम बेंजीन रिंग की तरफ मूव नहीं करने देना चाहते हैं, कहीं और इसको बिजी करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर बिजी हुआ कैसे, ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपने देखा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इसने बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ, कार्बन के साथ। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे शिफ्ट करेगा, अपनी तरफ, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा और कार्बन पे चार्ज कैसा डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब देखिए कार्बन क्या हो गया है, अनस्टेबल हो गया पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो नाइट्रोजन तुरंत ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ शिफ्ट कर देगा, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देगा। ये बेंजीन रिंग में आने की बजाय कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, देन देखिए हमें क्या कंपाउंड मिलेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा हमारा। ठीक, तो अब भाई नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट किए, कार्बन पे, तो इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिव चार्ज हम दिखाते हैं। एक बॉन्ड पहले से ही था, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद एक और बॉन्ड बना, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। देन ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके पास ज़्यादा हो गई। देन ये क्या है, CH3। ठीक है, H हो गया। ठीक, ये हमें क्या मिल गया है, एक कंपाउंड मिल गया।
और ये हमारा कैसा कंपाउंड है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब कोई भी तुम सब्स्टिट्यूशन चाहोगे किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, ऑर्थो मेटा या पैरा पे, कहीं पर भी आप चाहोगे तो वो आपको मिल तो जाएगा, लेकिन अब ये जो पूरा ग्रुप लगा हुआ है, जो एसाइल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, उसे आप कैसे हटाओगे। ठीक है, तो उसे हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, ये जो आपका कंपाउंड है इसका करा देना होगा हाइड्रोलिसिस। ठीक है, वाटर से रिएक्शन करा देनी होगी। जब इसकी वाटर से आप रिएक्शन करा दोगे तो देखिए सिचुएशन यहाँ पे क्या बन जाएगी। यहाँ पर वाटर कैसे ब्रेक होता है आप जानते हो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के फॉर्म में। ठीक है, तो H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बाई प्रोडक्ट आपका रिलीज हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, और यहाँ पर आपको पूरा इतना पोर्शन क्या दे देगा, बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर क्या, NH2। देखिए NH और एक ये वाला H2। तो इस तरह आपको NH2 भी फाइनल लास्ट में हाइड्रोलिसिस कराने के बाद मिल जाएगा। ओके, तो अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिएक्शन के थ्रू हम समझते हैं। तो जो हम रिएक्शन लेने जा रहे हैं एज एग्जाम्पल, वो लेने जा रहे हैं हैलोजिनेशन। ओके, तो हैलोजिनेशन रिएक्शन में हम, आप जान ही गए हो कि आपका जो एनिलीन है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, ब्रोमीन से कराओगे, तो ये आपको क्या दे देगा, कुछ ऐसा कंपाउंड दे देगा। सब्स्टिट्यूशन देखिए कैसा मिलेगा, यहाँ पे NH2 है, आपको ऑर्थो पर भी Br मिलेगा, देन पैरा पर भी मिलेगा, वापस आपको ऑर्थो पर भी Br मिलेगा, यहाँ पे HBr रिलीज हो जाएगा। बैलेंस करती हूँ तो रिएक्शन हमारे क्या हो गया, बैलेंस। तो हमें क्या मिल गया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिल गया, है कि नहीं। अब ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, हमें ऐसा कंपाउंड नहीं चाहिए। हमें कंपाउंड कैसा चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव चाहिए। कैसा डेरिवेटिव चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एनिलीन को ट्रीट करना होगा किससे, एसिड क्लोराइड से, यानी एसाइलेशन कराना होगा। तो सबसे पहले हमने ये ले लिया, क्या, एनिलीन ले लिया। ठीक है, और इसका क्या करा दिया, एसाइलेशन करा दिया। एसाइलेशन आप समझ ही गए होंगे, मैम क्या कराने जा रही हैं, इसकी रिएक्शन किससे कराने जा रही हैं, CH3COCl से कराने जा रही हैं। ठीक है, चाहे आप एसिड एनहाइड्राइड से भी करा सकते हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप एसिड एनहाइड्राइड से करा लो। तो आपको क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा, NHCOCH3। ठीक है, अब इस जो आपको ये मिला है कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड, इसकी रिएक्शन आप किससे करा दीजिए, ब्रोमीन से करा दीजिए। ठीक है, जब आप ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, HBr यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको एक प्रोडक्ट क्या मिल गया है, COCH3। ठीक है, Br। ठीक है, ये क्या निकल गया है, मेजर कंपाउंड आपको कहाँ पे मिल रहा है, पैरा पे, प्लस दूसरा आप एक माइनर कंपाउंड भी देख लो, NHCOCH3, और दूसरा मिल रहा है आपको Br। ये कहाँ पर है, ऑर्थो पे, ये क्या है, पैरा पे। ये कैसा कंपाउंड होगा, माइनर कंपाउंड होगा। ठीक है, तो दो कंपाउंड का तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया है, मिक्सचर मिल गया है। अब इन दोनों ही कंपाउंड को आपको हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। क्यों हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो चाहिए थे ना ब्रोमो एनिलीन, आपको ये पूरा नहीं चाहिए, साइल ग्रुप पूरा नहीं चाहिए, तो आप हाइड्रोलिसिस कराइए। जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये कैसा होगा, OH नेगेटिव H, यहाँ पे क्या होगा, OH नेगेटिव H। तो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे क्या रिलीज होगा, CH3COOH, यहाँ पर भी माइनस CH3COOH रिलीज हो जाएगा। और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर NH2 देन Br। ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा, NH2 और Br। ओके, इस तरह से आपको देखिए जो पूरा आपको मिक्सचर मिल गया था, यहाँ पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा, या तो ब्रोमीन आपको कहाँ पे मिलेगा, पैरा पे, या फिर आपको कहाँ पे मिलेगा, अर्थो पे। ठीक है, जो मेजर होगा कंपाउंड वो आपका पैरा वाला होगा, और अर्थो वाला आपका माइनर कंपाउंड होगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो तो हम क्या करते हैं, एनिलीन को पहले क्या करा देते हैं, इसका एसाइलेशन करा देते हैं, चाहे एसिड क्लोराइड से या फिर चाहे आप एसिड एनहाइड्राइड
हाइड्राइड किसी से भी आप रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उसको आपने कहीं और बिजी कर दिया ताकि वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ना बढ़ा पाए, ठीक है। इसके बाद आप रिएक्शन क्या करा दोगे, ब्रोमीन से करा दोगे तो आपको मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिल जाएंगे। और इसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो एसाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और आपको आपके मेन कंपाउंड मिल जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। ओके, तो हम नाइट्रेशन नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या है। डायरेक्ट अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं तो डायरेक्ट नाइट्रेशन कराने पे हमें टेरी ऑक्सीडेशन कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। कैसे कंपाउंड मिलेंगे, टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टेरी आप समझ ही गए होंगे, जैसे आपके पास ये क्या है, एनिलीन है, ठीक है, NH2 है, ठीक है, और आपने इसका नाइट्रेशन कराया कॉन्सेंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 कंपाउंड मिलेंगे। ऊपर क्या है NH2, नीचे NO2, पैरा के केस में 51%, ठीक है, प्लस जो दूसरा आपको कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, NH2 NO2, यानी ये कैसा केस लग गया है, ऑर्थो का केस है, ये मिलेगा आपको लगभग 2%। देन हम जो थर्ड हमारा कंपाउंड है वो क्या है, NH3 पॉजिटिव, ठीक है, जिसको आप बोलते हो एनिलीनियम आयन, ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप, एनिलीनियम आयन। इसमें क्या लगेगा, NO2, और ये मिलेगा आपको नियर अबाउट 47%। यहाँ लिख दे रही हूँ, ये क्या है, एनिलीनियम आयन। ओके, तो ये तीनों कंपाउंड का आपको मिक्सचर मिल जाएगा। बट आपको ऐसी सिचुएशन तो चाहिए नहीं है, आपको कोई भी एक मेजर कंपाउंड, मेनली आपको ये चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये कंपाउंड चाहिए है, मतलब ये क्या है आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन है, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन ही आपको चाहिए, आपको मेटा नहीं चाहिए, आपको जो है फिर ऑर्थो नहीं चाहिए, ये दोनों केस आपको नहीं चाहिए। तो सिर्फ अगर यही एज अ मेजर कंपाउंड आपको चाहिए है तो आपको एनिलीन का पहले क्या कराना पड़ेगा, एसाइलेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसका एसाइलेशन कराते हैं। तो देखिए रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके पास क्या है, एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन लिया है आपने। अब आपको एनिलीन में क्या कराना होगा, एसाइलेशन। इस बार हम रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से कराते हैं। O माइनस क्या रिलीज होगा, CH3CO नेगेटिव। देखिए हमें क्या मिल जाएगा, पहले भी इसको हम बना चुके हैं, NHCOCH3, ठीक है। अब जो ये कंपाउंड हमें मिला है, इस कंपाउंड को हम क्या नेम देते हैं, एसीटैनिलाइड। ओके, अब इस कंपाउंड का हमें क्या कराना होगा, नाइट्रेशन कराना होगा, ठीक है। तो जब भी आपको मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड चाहिए, आपको सबसे पहले उसका एनिलीन का एसाइलेशन करा देना है, और एसाइलेशन के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसका आप चाहे ब्रोमिनेशन कराओ, चाहे आप उसका नाइट्रेशन कराओ, आपको मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ही मिलेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्या हो गया, हम नाइट्रेशन करा रहे हैं। आप जानेंगे कि रिएजेंट कौन से लगेगा, HNO3 कॉन्सेंट्रेट प्लस H2SO4, ये दोनों के दोनों कैसे लगेंगे, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में लगेंगे। तो देखिए हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, NHCOCH3, नीचे क्या है आपके पास, NO2, यानी यहाँ पर देखिए पैरा पे क्या मिल गया है, NO2। अब आपके पास जो नेक्स्ट चैलेंज है वो ये है कि आपको यहाँ पर वापस क्या चाहिए, एनिलीन चाहिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्या कर देना है, हाइड्रोलिसिस करवा देना है। जब आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो यहाँ पे CH3COOH, यानी जो आपका COCH3 है ये एज आ एसिटिक एसिड, एज अ बाई प्रोडक्ट ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो आपका रिक्वायर कंपाउंड है NH2 NO2, जिसको आप बोलते हो पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये आपको मिल जाएगा। ओके, तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड के केस में आपको जब भी मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड चाहिए होगा तो आपको सबसे पहले एनिलीन का एसाइलेशन ही कराना होगा, उसके बाद ही आप आगे की रिएक्शन को कंडक्ट करोगे। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं सल्फोनेशन की तरफ, ठीक है, सल्फोनेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये देखो हमारे पास क्या है, एनिलीन है, ठीक है, NH2 हमारे पास एनिलीन है, और इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं H2SO4 से तो देखिए हमें क्या मिलता है, NH3HSO4 नेगेटिव, ठीक है। ये एज अ कंपाउंड हमें मिलता है, इसका नेम एक्चुअली क्या है, एनिलीनियम
हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नेम क्या है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट है। अब एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को हमें 453 से लेके 473 केल्विन पर वापस H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम इसे हीट कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा हमारे पास। देखिए NH2 प्लस SO3H, ठीक है, NH2 और SO3H हमें मिल जाएगा, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, जिसको हम सल्फानिलिक एसिड के नेम से भी जानेंगे, सल्फानिलिक एसिड के नेम से भी जानेंगे, ठीक है, या फिर हम इसको पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के नाम से भी जानेंगे। क्या बोल सकते हैं हम इसको, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के नेम से भी जानेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कैसे कंपाउंड मिला है, ये आपका पैरा डायरेक्टिंग है, ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है और ये मेटा डायरेक्टिंग, 3 तरह के कंपाउंड आपको यहाँ पर मिले हैं, मिक्सचर मिला है आपको। तो यहाँ पर अभी आपने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करते हो तो मेनली जो कंपाउंड आपको मिलते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखो आपको मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड भी मिला है, ठीक है। ऐसा क्यों कि जब आप नाइट्रेशन करते हो एनिलीन का तो ऑर्थो पैरा जो मिले वो तो समझ में आ गया, तो मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड और नियर अबाउट 47% आपको क्यों मिला, ये क्वेश्चन भी अराइज हो जाता है कभी कभी। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ऑल्दो अमीनो ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव अ सब्स्टिट्यूशनल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। ये क्वेश्चन अक्सर अराइज होता है, जिसके लिए आपने रिएक्शन कौन सी करी थी, ये वाली आपने रिएक्शन करी थी, ठीक है। ये आपके पास क्या था, NH2 था और क्या था, HNO3 प्लस H2SO4 था, ओके। तो आपको 3 यहाँ पर कंपाउंड मिले थे, NH2 मिला था, ठीक है, NO2 के साथ जो आपको 51% मिला था, देन दूसरा आपको क्या मिला था, NH2 मिला था, ठीक है, देन NO2 के साथ जो कि आपका मेटा डायरेक्टिंग था, ये 47% आपको मिला था। देन लास्ट में आपको ऑर्थो डायरेक्टिंग कंपाउंड भी मिला था, जो नियर अबाउट 2% आपको मिला था, ओके। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनी थी। तो ऑर्थो और पैरा तो नॉर्मल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये दोनों कंपाउंड का मिक्सचर तो मिलता ही है। तो यहाँ पे मेटा आपको क्यों मिला, ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो एनिलीन होता है, जब आप उसका नाइट्रेशन करते हो तो नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट HNO3 भी लिया है आपने और आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी लिया है, दोनों ही चीज़ किस फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि एनिलीन इन नाइट्रेशन विद अ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4, मोस्ट ऑफ द एनिलीन गेट प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन। तो ज़्यादातर आप एनिलीन को देखोगे वो क्या हो जाएगी, प्रोटोनेटेड हो जाएगी, प्रोटोनेटेड होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, NH3 में। प्रोटोनेटेड का मतलब कि जो है भाई आपने दोनों ही कॉन्सेंट्रेट एसिड लिया है, तो जो सोल्यूशन है उसमें H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को कौन गेन करेगा, एनिलीन गेन कर लेगा, और एनिलीन इसको जैसे ही गेन करेगा NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप क्या नाम देते हो, एनिलीनियम आयन का नाम देते हो, ठीक है। एनिलीनियम आयन का आपने नाम दे दिया। अब आप एक चीज़ जान लीजिए, जो एनिलीन है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड देता है, लेकिन जो सोल्यूशन में आपको एनिलीनियम आयन मिल गया है, एनिलीनियम आयन हमेशा मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड देता है, ठीक है। तो एनिलीनियम आयन बन जाने की वजह से ही आपको मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड यहाँ पर क्या हो गया है, मिल गया है, ओके। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि नाइट्रेशन के केस में कॉन्सेंट्रेट एसिड आप लेते हो, जिसकी वजह से जो एनिलीन है वो प्रोटोनेटेड हो जाता है और 47% एनिलीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। एनिलीनियम आयन आपका मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड ही देता है, इस वजह से आपको 47% क्या मिल जाता है, यहाँ पर मेटा नाइट्रो एनिलीन मिल जाता है, ओके। ये होगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ओके। तो आपको पता ही है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो आप कैटलिस्ट लगाते हो क्या है, AlCl3 है, ठीक है। और जो AlCl3 है ये एक्चुअली है क्या, लुईस एसिड है, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो आपका एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन क्या है, लुईस बेस है, ओके। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो कैटलिस्ट लगता है वो लुईस एसिड है और एनिलीन हमारा जो होता है वो लुईस बेस है, ओके। और आप जानते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं,
ठीक है। तो यही सेम केस यहाँ पर भी फॉलो होता है। यहाँ पर क्या है, C6H5NH2 है, जो कि है क्या, एक बेस है, लुईस बेस है, प्लस इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, AlCl3 से करा दें, तो क्या है, ये एसिड है जिसको हम लुईस एसिड के नाम से जानते हैं। तो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा, C6H5NH2, ठीक है, जहाँ पर N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, देन AlCl3 नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो ये आपको क्या मिल गया है, सॉल्ट मिल गया है। तो अगर आप इस सॉल्ट को जरा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगने का मतलब ये भी आपको समझ में आ गया है कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था वो अभी इसके पास नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो यहाँ पर अब जो हमारा नाइट्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। क्यों डीएक्टिवेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो अब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करवा पाएगा, ठीक है, जिस वजह से ये क्या हो गया, पूरा का पूरा स्पीसीज, ये जो पूरा सॉल्ट है, ये इसने नाइट्रोजन को क्या कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया है, जिसकी वजह से जो आपका एनिलीन है वो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करता। तो याद रखिएगा, AlCl3 लुईस एसिड है, एनिलीन लुईस बेस है, और एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम हुआ है, सॉल्ट बना है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्रिएट हो गई, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आने का मतलब है कि नाइट्रोजन हमारा क्या हो चुका है, डीएक्टिवेट हो चुका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो AlCl3 की वजह से एनिलीन जो है फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करता, और AlCl3 ही मेन कैटलिस्ट होता है फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए। ओके, थैंक यू क्लास। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी रह गए हैं, लाइक आपका कार्बोलामीन रिएक्शन है, हिंसबर्ग टेस्ट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।